के और रुकने भी नहीं देते उधर, इस वजह से आगे निकल गए। और अभी टाइम ज़्यादा हो चुका है, 1 किलोमीटर पे आश्रम है। ऐसी चीज़ें बहुत सोच समझ के बनाया जाता था और बहुत रिसर्च करके बनाया जाता था। और मंदिर को रिसर्च मनमंतेश्वर के ठीक सामने है दोस्तों ये। मैं क्या अद्भुत मंदिर, जितना टाइम होता जा रहा है उतनी अद्भुत चीज़ें मिलती जा रही है। और यहाँ एक गंगा कुंड है, यहीं से एक छोटी सी नदी निकलती है, मैया जी का संगम भी है आगे, लेकिन वो अंडरग्राउंड है। ये बाल दत्तात्रेय जी हैं, देखिए बाल दत्तात्रेय जी। दोस्तों अनुसुईया माता जी के दर्शन हो चुके हैं आपके, ठीक है। और अनुसुईया माता में थोड़ा सा इधर अपने सब्सक्राइबर मिल गए थे, ठीक है, तो उनसे बात करने में थोड़ा सा टाइम हो चुका है। तो अभी मैं कथा उधर जाके ही, अपने स्टॉप पे जाके ही, विश्रांति स्थान जाके ही मैं बताऊंगा कथा सारी। यहाँ पे 3 तीर्थों का नाम आता है, ठीक है, तो बताऊंगा मैं। पहले पहुँच जाते हैं हम फटाफट, ठीक है। दोस्तों अनुसुईया माता मंदिर के बाद में अनुसुईया माता के जो किनारे से रास्ता जो है ना, उससे जाना आप। उससे क्या है, आगे एक मंदिर है मनमंथेश्वर, वो भी तीर्थ स्थान है, वो नहीं छूटेगा। मनमंथेश्वर के बाद में है जनकेश्वर। अगर आप उस साइड से चले गए तो फिर मनमंथेश्वर छूट जाएगा। चलिए देखिए मनमंथेश्वर भगवान, कितना सुंदर स्थान है ये, एकांत में है बिल्कुल, कोई परिंदा भी नहीं है इधर। सुंदर स्थान है। लेकिन ये देखिए एक मंदिर अकेला सा, मैया जी का सुंदर किनारा, सामने देखो तो मैया जी का ऐसा रूप दिखता है इधर। और ये मनमंथेश्वर जी का प्राचीन मंदिर। मैं आया हूँ पहले, याद नहीं आ रहा। इधर भी कुछ था शायद, देखिए कितना बड़ा स्ट्रक्चर है इधर। चलिए कोई बात नहीं, अपन जाके फटाफट दर्शन कर लेते हैं। मैया जी के शाम के दर्शन है। मनमंथेश्वर से ठीक आगे कोटेश्वर है, कोटिनार नगरी, आपको याद हो तो। चलिए अपन मनमंथेश्वर जी के दर्शन करते हैं। और देखिए प्राचीन मंदिर है बहुत, इसका भी परिसर बहुत रम्य है। दोस्तों ये मनमंथेश्वर जी का मंदिर बहुत सुंदर और प्राचीन है और रहस्य है। आपको दिखाता हूँ वो क्या रहस्य है। ये हम पहले मनमंथेश्वर जी के दर्शन करते हैं। बाप तो आइए, मनमंथेश्वर जी का ऐसा शिवलिंग हमने कभी देखा नहीं है। और हालांकि ये ऊपर से कवर लगाया गया है, लेकिन बहुत सुंदर है। वाह, मनमंथेश्वर भगवान। चलिए आपको यहाँ की कहानी बता देता हूँ। ये कामदेव की तपस्थली है। शिव जी के भस्म होने के बाद में वो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे, और एक कुसुमेश्वर महादेव, वहाँ दोनों जगह पे इनकी तपस्थली है। मनमंथेश्वर भगवान अनुसुईया ग्राम के बाद में। दोस्तों हम पहले यहाँ पे आए नहीं थे, ये कंफर्म हो गया। शिवलिंग देखा, कंफर्म हो गया। और ये बहुत सुंदर स्थान है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत सुंदर है, वो चीज़ दिखाऊंगा ना तो आप बोलेंगे क्या है। मनमंथेश्वर जी का शिवालय है। और यहीं पे ये देखिए इधर क्या है, दिख रहा है आपको? ये है नंदी जी, ये है पादुका, शिवलिंग और शक्ति जी, ठीक है। ये रुद्र जी, ऐसे देवी देवता है। देखिए कितना सुंदर है सब। और ये बहुत कम बनता है। बनता क्या है, ये बहुत रेयर पीस है ऐसे। अब यहाँ पे इन्होंने कहाँ से निकाला है ये बता नहीं सकता, लेकिन ये ऐसी चीज़ें बहुत सोच समझ के बनाया जाता था और बहुत रिसर्च करके बनाया जाता था। और मंदिर को रिसर्च करके बनाया जाता था।
उसमें ये सारी चीज़ें कोरी जाती थी, ऐसे पीसेस लगा के उनको रखा जाता था। और ये किसी न किसी पुराण या फिर किसी न किसी कहानी का ये सबूत होता है ना सुंदर। ऐसे पीसेस बहुत मैंने देखे हैं, मैंने चित्र निकाल के रखे हुए हैं और पता है मुझे ये कहाँ कहाँ है। ये ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है बस अद्भुत अद्भुत, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों ये मनमंतेश्वर महादेव और आगे एक मंदिर है, देखिए। चलिए अपन उधर भी दर्शन करते हैं। वो मंदिर शिवालय ही लग रहा है मुझे, क्योंकि बाहर त्रिपुंड लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे नर्मदा पुराण में उल्लेख सिर्फ मनमंतेश्वर जी का है, लेकिन जितना ये पुराना शिवालय लग रहा है ना, ये भी उतना ही पुराना है। अरे वाह, यहाँ पे एक फाउंटेन भी था। मतलब ये बहुत पुराना चीज़ रहा होगा। ये देखिए, ये भी पुराना ही लग रहा है बहुत। कितना सुंदर है। हाँ ये देखिए, ये पत्थर दिख रहा है, ये पुराने पत्थर है ये सारे। चलिए अपन यहाँ जाते हैं। कैसा लग रहा है। यहाँ से इसका रास्ता कहाँ पे है, और ये मंदिर जितना खतरनाक दिख रहा है ना दोस्तों, इसका रास्ता ही नहीं है कहीं जाने का। इसको अंदर नहीं जा सकते, बंद करके रखा हुआ है। और एक हवेली जैसी है इधर, रूम जैसा, अंदर नहीं जा सकते। दर्शन करने थे। उधर से देखता हूँ, उधर से रास्ता है क्या? हाँ उधर से है। ये देखिए इधर से है। अपन चलते हैं। और बहुत सुंदर शिवलिंग होना चाहिए, और आशा है, क्योंकि ये जितना पुराना और सुंदर दिख रहा है। ये दोस्तों नाग देवता ऊपर लगे हुए हैं, इसका कुछ ना कुछ सिंबल है। और ऊपर ये जो दरवाज़ा दिख रहा है उसके अंदर पक्का शिवलिंग है, ठीक है। ऐसा पार्टों में बनाया जाता था ये पहले। नंदी जी बाहर बैठे हैं, देखिए ये शिवलिंग देखिए। यहाँ पे एक महादेव जी है, ओके। ये महादेव जी बहुत अद्भुत है ये। हालांकि यहाँ पे पूजा नहीं हो रही। और यहाँ पे एक है और इस साइड एक है। बहुत अद्भुत शिवलिंग। अब हम थोड़ा सा इस पे जल चढ़ा के हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये अद्भुत मंदिर हमने पहली बार देखा है इधर, मनमंतेश्वर के बाद। मनमंतेश्वर के ठीक सामने है दोस्तों ये। चलिए दोस्तों, हमने महादेव जी के ऊपर जल चढ़ा दिया है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमें क्या अद्भुत मंदिर, जितना टाइम होता जा रहा है उतनी अद्भुत चीज़ें मिलती जा रही है। और धन्य हो गए हम मनमंतेश्वर जी के दर्शन करके। और जो ये नया शिवालय है, नया क्या पुराना ही है, लेकिन इसका उल्लेख कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, इस वजह से बहुत अच्छा लगा। और ये कितना रम्य स्थान है देखिए, है ना, बहुत अच्छा स्थान है। आप भी आइए मनमंतेश्वर और दर्शन पक्का कीजिए। जितना सुंदर ये मंदिर बनाया है ना, क्या ही बात बोले। वो है सुंदर, कितना सुंदर है इसकी बनावट, एकदम पक्की। चलिए, और वो मंदिर उधर है छोटा वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लेट हो रहा है। देखिए इधर एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, और यहाँ पे रूम वगैरह है, व्यवस्था करते थे पहले, लेकिन अब बंद है। अब हनुमान जी का मंदिर भी बंद है। चलिए आगे चलते हैं। मनमंतेश्वर के बाजू से ही ये रास्ता जाता है जनकेश्वर महादेव के लिए। चलिए चलते हैं जनकेश्वर महादेव। हम जनकेश्वर पहुंच चुके हैं। चलिए देखिए इधर है जनकेश्वर। हम जनकेश्वर पहुंच चुके हैं। अब हम जाते ही पहले आसन लगाएंगे, नहीं तो लेट हो जाएंगे थोड़ा, फिर बाद में आपको जानकारी देंगे।
जनकेश्वर महादेव। दोस्तों जनकेश्वर महादेव जी के आप दर्शन कर लिए हैं। मंदिर नहीं दिखा सका क्योंकि उधर उतना टाइम नहीं था, और दर्शन तो करा दिया। हाँ मैंने जनक ऋषि नहीं, सॉरी, जनक राजा की तपस्थली है वो, ठीक है। जनक राजा आपको पता ही कौन है, माता सीता के पिता। उन्होंने यहाँ पे दान धर्म जैसी चीज़ें की थी, यज्ञ किया था, तो इसलिए वो जनकेश्वर महादेव। और यहाँ पे हमने सोचा था यहाँ पे रहने के लिए कुछ है, गूगल मैप पे भी आश्रम दिखाया था, लेकिन वो आश्रम जैन आश्रम था वो, इस वजह से हम नहीं रुक सके और रुकने भी नहीं देते उधर, इस वजह से आगे निकल गए। और अभी टाइम ज़्यादा हो चुका है, 1 किलोमीटर पे आश्रम है। चलिए फटाफट हमें जाना होगा, पहुंचना पड़ेगा। होता है कभी कभी ऐसा, चूक जाता है अंदाज़ा। और क्या हुआ है, दर्शन करते 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 लेट हो गए हम आज, कोई बात नहीं। नर्मदे हर दोस्तों, हम हैं कल्याण धाम आश्रम में। संकर्षण महादेव जी के ठीक ऊपर है ये आश्रम, मतलब नीचे की तरफ है, घाट की तरफ संकर्षण महादेव जी, ऊपर की तरफ है ये आश्रम। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि हाँ परिक्रमावासी रुक सकते हैं, तब हम आ गए। थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिली और यहाँ पे रुक गए। भोजन बहुत सुंदर रिस्पेक्टफुली उन्होंने कराया, और यहाँ पे रुकने के लिए ये हॉल दिया है, ये सारा हॉल है, यहाँ पे परिक्रमावासी रुकते हैं। तो ऐसा है। और बाकी हमारा एक चीज़ रह चुकी है, अनुसुईया माता का कथा। वहाँ पे 2 तीर्थ और हैं, हत्याहरण तीर्थ और स्वर्णशिला तीर्थ। उन तीनों की कथा मैं आपको कल सुबह सुनाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है और यहाँ पे इतना टाइम भी नहीं है, और रही बात मोबाइल में भी मेमोरी नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा खाली करूँगा मेमोरी, फिर उसके बाद कल सुनाऊँगा आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर हर महादेव।